दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश शाखा की तृतीय प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक वाराणसी में भुल्लनपुर स्थित एक होटल के सभागार में दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश शाखा की तृतीय प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक और राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग समन्वय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह एवं मंचासीन अतिथियों द्वारा महात्मा हेनीमैन के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रथम सत्र में संगठन के इतिहास को लेकर एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री द्वारा भारत में होम्योपैथी के अभ्युदय और होमाई संगठन के शुरुआत से लेकर अब तक की पूरा इतिहास डॉक्टर वीके पांडेय द्वारा दर्शाया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के प्रशिक्षित ट्रेनर द्वारा उपस्थित चिकित्सक सदस्यों को आयुष्मान भारत अभियान से चिकित्सकों को जोड़ने के राष्ट्रीय अभियान में अपनी सहभागिता की ट्रेनिंग दी गई। द्वितीय सत्र में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एजेंडा द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि होम्योपैथी की दशा और दिशा में सुधार के लिए प्रत्येक जिले में सदस्यता अभियान चलाया जाए तथा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा होम्योपैथी को बढ़ावा देने वाले योजनाओं के लिए किए जा रहा है प्रयासों पर विस्तृत चर्चा हुई। उक्त मौके पर प्रदेश महासचिव डॉक्टर डीएस सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वीके पांडेय, डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर दिवाकर तिवारी, डॉक्टर सफी अहमद सहित स्थानीय यूनिट के डॉक्टर अमरीश कुमार राय, डॉक्टर विजय त्रिपाठी, डॉक्टर मानवेश मिश्रा आदि ने अपना भरपूर सहयोग दिया। मीडिया कर्मी एवं फार्मास्यूटिकल कंपनियों के प्रतिनिधि भी काफी संख्या में मौजूद रहे। सभा के अंत में अध्यक्ष ने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया और राष्ट्रगान के साथ सभा संपन्न। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 वाराणसी। जैसे हमने देखा था कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अंदर नोकिया 1200 नेक्स्ट मैं डॉक्टर अमरीश कुमार राय, संयुक्त सचिव जी उत्तर प्रदेश जी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा उद्देश्य यह है होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाना। जो हम चिकित्सकों का सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो यही है कि होम्योपैथी को कैसे हम एक सामान्य व्यक्ति तक और सामान्य से लेकर के ऊंचे व्यक्ति तक हम पहुंच सकें। और ये होम्योपैथी आज जिस मुकाम पे पहुंची है वो किसी परिचय के मुताबिक नहीं है। आज हमारे प्राइवेट चिकित्सकों के बदौलत आज होम्योपैथी आज एक नए मुकाम को हासिल कर चुकी है। आज पूरे देश में दूसरे नंबर की पैथी बन करके उभरी है। आज हम लोगों का भी उद्देश्य हम लोग इसीलिए एकत्र भी हुए हैं कि होम्योपैथी को एक आम आदमी से लेकर के और एक खास आदमी तक के बीच में हम अपनी जगह को बना सकें, और हमने बनाया भी है। उसके लिए हम आज एकत्र हुए हैं। अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो होम्योपैथी पे लगातार लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, चाहे भारत में एक ऐसा प्रॉब्लम आता है कि इमरजेंसी डिजीज में होम्योपैथी एक क्वेश्चन मार्क होता है कि इमरजेंसी में ऐसा हमारे बहुत सारी इमरजेंसी डिजीज़ों में रोगों में हमारी होम्योपैथी अच्छी कारगर है। बशर्ते यह है कि हम चिकित्सक को उस क्वालिटी का होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए। हम उस चिकित्सक तक नहीं पहुंच पाते। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि आप जब भी किसी होम्योपैथी चिकित्सक होम्योपैथी लेने के लिए अगर चूज करें तो आप रजिस्टर्ड चिकित्सक के पास जाएं। इसका विशेष ध्यान रखें। अगर एक चिकित्सक नहीं क्योर कर पाता है तो आप दूसरे रजिस्टर्ड चिकित्सक के पास जाएँ। होम्योपैथी अपने आप में सर्व संपूर्ण है और किसी भी डिजीज को, किसी भी इमरजेंसी को सॉल्व करने के लिए सक्षम है। कोविड इसके सबसे बड़ा उदाहरण है। कोविड में जो है हम होम्योपैथी ने जो कार्य किया वो किसी पैथी ने कार्य नहीं कर पाई। इसलिए आज एबीडीएम का आज हो रहा है जी। तो इसमें रिवर्स बेसिस पे बहुत ज़्यादा मतलब आप पब्लिक हो सकता है तो इसके ये काम हो जाएगा कि नहीं? बहुत होम्योपैथी इसमें सफल है। मैं वही बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी सफल है। आप सबसे बड़ी चीज़ चिकित्सक का चुनाव। चिकित्सक रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, और इसका चुनाव हमारे जो आम नागरिक हैं वो नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी होम्योपैथी में जो झूला छाप डॉक्टर हैं जो भीड़ लगाए हुए हैं और माइक से अनाउंसमेंट करते हैं, ऐसे चिकित्सकों के पास कतई ना जाएं आप। आप जो है हमारी चैनल के हमारे उसके माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से जो भी रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं आप हमसे पता कर सकते हैं, हमारे नंबर से पता कर सकते हैं। हमारी संस्था इसके लिए काम कर रही है। सर, इंडियन गवर्नमेंट एंड स्पेशली
नरेंद्र मोदी एप्रिशिएटिंग जेनरिक मेडिसिन, वो जेनरिक मेडिसिन को मोदी जी एप्रिशिएट करते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा यूज ये तो एलोपैथ सेक्टर के लोग ज़्यादा अच्छा इसका दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो कोई जनरिक और इस तरह की चीज़ नहीं आती है। ये एलोपैथी सेक्टर जो है इसमें कितना हमारे होम्योपैथी में सारे मेडिसिन जनरिक ही होती हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई जनरिक और उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो है वो आजकल का जो आर्थिक दौर है, इस दौर में कौन कितना लूट सके, कितना कमा सके, कितना धन अर्जित कर सके, इस दौर में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं इसमें बोलना नहीं चाहूँगा। मैं डॉक्टर रमेश कुमार भाटिया हूँ। मैं होम्योपैथ हूँ और 1976 से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। अब आप क्या जानना चाहते हैं? सर, होम्योपैथ की संगोष्ठी चल रही है कि कौन जन तक होम्योपैथ को पहुँचाना है। क्या लगता है कि इतने दिनों से और लोगों की इतनी की बात की होम्योपैथी देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है और हर बार ये बात बोली जाती तो आपका प्रश्न उठता है कि अभी तक नहीं पहुंची। तो नहीं, हर जगह से पहुंच रही, हर प्रयत्न से पहुंच रही, पूरे देश में, पूरे विश्व में पहुंच रही है होम्योपैथी। लेकिन होम्योपैथिक की तुलना में दूसरी पैथिक भी जो है अपना आवरण बढ़ा रही हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो है, सर्जरी में उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हम होम्योपैथ भी जहाँ ऐसी इमरजेंसी आती है, हम लोग वहाँ पे आधुनिक चिकित्सा के लिए भेजते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक में जो पूर्ण शरीर का इलाज होता है और उसमें एक हिस्से का इलाज होता है, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसा निर्णय लेना चाहिए। और होम्योपैथिक में भी इमरजेंसी इलाज उतने अच्छे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि सभी चिकित्सालयों में उस दवाओं की एक स्तर में उपलब्धता होना और व्यक्ति का वहाँ तक पहुँचना, तो हम लोगों के विगत वर्षों के प्रयास से इतनी जो होम्योपैथिक की क्षमताएं बढ़ी हैं, उससे लोगों का विश्वास बढ़ा है। अभी भी होम्योपैथिक में बहुत कुछ करना बाकी है, सरकार की तरफ से भी और चिकित्सा क्षेत्र की तरफ से भी, कॉलेजों की तरफ से भी। ये एक विषय हम लोगों के होम्योपैथ के बीच में शोध का है। पूर्ण रूप से यही कहा जा सकता है, इमरजेंसी में होम्योपैथिक दवा असर करती हैं। लोग जर्नी करते समय, यात्रा करते समय रखते हैं। उल्टी, पेट खराब होने में एक खुराक ठीक कर देती है, जहाँ पे कि आधुनिक चिकित्सा में कहा जाता है कि अगर 5 दिन का कोर्स नहीं किया तो आपने अपने आप को रेजिस्टेंट कर लिया दवा से। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं और सबका जवाब है, लेकिन मैं समझता हूँ ये उचित मंच नहीं है। आपके जवाब को मैंने पूर्ण रूप से बोला तो है। सर, एक क्वेश्चन, हाँ। सरकार कुछ परसेंटेज कर रही थी एलोपैथ में, पहले उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, फिर उसके बाद कोरोना काल के बाद होम्योपैथ में किया, लेकिन होम्योपैथ में क्यों नहीं किया? ऐसा है कि सिर्फ भारत सरकार की बात नहीं है, अमेरिका तक के इलेक्शन के ऊपर फार्मेसिस्ट का कंट्रोल होता है और विश्व में जो मुद्रा है और पैसा है वो कई शक्ति से कई चीज़ों को बदल देता है। इसलिए उचित व्यवहार हो भी रहा है, तो कहीं से कोई ना कोई शक्ति उसको दबाने का प्रयत्न कर रही होगी। लेकिन हम लोग मिलजुल के जो है होम्योपैथी की प्रगति, रोगियों के ठीक होने से रोगियों के मुंह से मुंह तक की प्रगति जो हुई है उसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं डॉक्टर वी.के. पांडे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मेरे साथ वाराणसी के बहुत ही सक्रिय और दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव डॉक्टर अमरीश कुमार राय जी। आज वाराणसी में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का तृतीय प्रदेश कार्यकारिणी बैठक है। इसके साथ ही इसमें एक विशेष रूप से आज एक वर्कशॉप प्रोग्राम भी रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार के राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के द्वारा एबीडीएम के अंतर्गत आयुष चिकित्सकों को रजिस्टर कर उनके पेशेंट्स के डाटा और उनके डाटा केंद्र सरकार के डोमेन में कैसे पहुँचे और केंद्र सरकार की नीतियाँ हम चिकित्सकों तक कैसे आसानी से पहुँच पाएँ। तो इस पे एक वर्कशॉप रखा गया है, जिसमें एबीडीएम के जो ट्रेंड लोग हैं, जिसमें संजय सिंह जी हैं और दूसरे धनंजय श्रीवास्तव जी हैं। ये दो ट्रेंड एबीडीएम के लोग यहाँ पे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप में हम चिकित्सकों को, हमारी पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी को ट्रेंड कर रहे हैं कि इस पोर्टल पे रजिस्टर करने से हमें क्या फ़ायदा है और हम इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। उसका लिंक वो शेयर कर रहे हैं और उसके प्रोसेस को बता रहे हैं और आगे हम कैसे इसको
और आगे बढ़ाते हुए होम्योपैथी के साथ साथ अपने पेशेंट के डाटा को एक जगह कलेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही आज का ये पूरा जो होल डे प्रोग्राम है ये 2 चरणों में है, जिसमें पहले चरण में तो ये वर्कशॉप हो रहा है, दूसरे चरण में प्रदेश की तृतीय कार्यकारिणी बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश में होम्योपैथी का जो स्तर है और होम्योपैथी के साथ में जो विसंगतियां हैं या जो होम्योपैथी आज फेस कर रही है या प्रदेश स्तर पे होम्योपैथी कॉलेजों में जो कमियां हैं, उस विषय पर आज इस बैठक में चर्चा होगी और प्रदेश संगठन के द्वारा एक निर्णय लेकर के आगे का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिससे कि होम्योपैथी को खास करके उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा अग्रणी कैसे बनाया जा सके, इस पर आज विशेष रूप से मंथन होगा। मैं डॉक्टर अमरीश राय से भी आग्रह करूंगा कि कुछ और बातें इसमें विस्तार से वो आगे आपको ऐड करें।